वाइट गोल्ड, सफेद सोना। डेयरी इंडस्ट्री यानी दूध को इस दौर में सफेद सोना कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क कंजम्पशन में पिछले 30 सालों में दुनिया के अंदर 59% इंक्रीज यानी इजाफा नोटिस किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। वैसे दुनिया में ज़्यादा प्रेफरेंस वो गाय के दूध को दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भैंस का दूध ज़्यादा पसंद किया जाता है। याद रहे, एवरेज पाकिस्तान में औसतन एक गाय वो 14 लीटर दूध देती है और एक भैंस वो 10 लीटर दूध देती है। लेकिन भैंस का दूध वो फार्मर्स हो या कस्टमर हो, दोनों ज़्यादा पसंद करते हैं। हाई फैट्स है, मज़ेदार होता है और ये गाढ़ा भी होता है। पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज़्यादा दूध देने वाले जानवर मौजूद हैं, लेकिन दूध की पैदावार बहुत कम है। इस वक्त हम जिस प्राइवेट फार्म में मौजूद हैं, ये सारी जो ब्रीड है ये भी अमेरिकन काउस की है। मिल्क प्रोडक्शन की कमी की दो बुनियादी वजूहात बताई जाती हैं। नंबर वन, द लैक ऑफ लिटरेसी अमंग फार्मर्स, एंड सेकेंड इज द ब्रीड ऑफ काउ, द ब्रीड ऑफ एनिमल। यानी एक तो जो लोग दूध पैदा कर रहे हैं, जो किसान हैं आमतौर पे, उनकी तालीम और उनकी तरबियत में कमी है, और दूसरा जो जानवर की नस्ल है वो भी ऐसी नहीं है कि बेहतरीन दूध हमें मिल सके। मिल्क इज हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट। दूध बड़ी जल्दी खराब हो जाने वाली चीज़ है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अगर इसको प्रॉपर पैकिंग की जाए इसकी, तो फिर ये 3 माह तक शेल्फ पे रह सकता है, वरना ये जल्दी खराब हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर 90% दूध वो लूज ही इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग के बगैर इस्तेमाल होता है। और दूध और इससे बनाई हुई चीज़ों की अगर हम लॉन्जेविटी देखना चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक ये इस्तेमाल में रहे, तो फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। यानी दूध को प्रोसेस किया जाए, इससे पनीर बनाई जाए, मक्खन बनाया जाए और इस दूध से घी बनाया जाए। याद रहे, 40 किलो दूध से तकरीबन 5 से 6 किलो पनीर बन जाती है, 1.5 किलो घी बन जाता है और 3-4 किलो मक्खन बन सकता है। और यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में बनने वाली 67% पनीर, चीज़, चाहे वो चेडर चीज़ हो, मोज़रेला हो, वो सिर्फ दुनिया के 15 मुल्कों में इस्तेमाल होती है। और ये आमतौर पे फास्ट फूड, पिज़्ज़ाज वगैरह के अंदर चौके रेगुलर यूज़ होती है, तो इसका एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। न्यूजीलैंड वो मुल्क है कि न्यूजीलैंड के अंदर यानी अफराद लोगों की तादाद कम है, लेकिन दूध देने वाली गायों की तादाद ज़्यादा है। तो ये एक निशानी है अल्लाह की कुदरत की। आइए कुरान मजीद आपको सुनाते हैं। हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज़ में से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच से खालिस दूध, गले में सहल उतरता, पीने वालों के लिए। गौर तो कीजिए, ये गाय है, ये मुख्तलिफ किस्म के खाने भी खाती है, पानी भी पीती है, इसके पेट में गोबर भी है और खून भी है, सब कुछ है, और उसके दरमियान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ सफ़ेद पाक दूध की नहरें जारी फरमा देता है। बिलाशुबा ये निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, निशानियां हैं ईमान वालों के लिए।